विषय चल रहा है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। इस विषय में हम कर्म का विषय ले रहे हैं, जो शब्द महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने आर्योद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ में रखे हैं, जो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए बहुत ही आवश्यक ग्रंथ है। बहुत ही छोटी सी पुस्तक है। इसमें हम कर्म और कर्म के भेद क्रियामाण कर्म को जान चुके हैं, समझ और समझा चुके हैं। आज का शब्द है संचित कर्म क्या होते हैं, संचित किसे कहते हैं। तो संचित कर्म अर्थात ऋषि अपनी भाषा में लिखते हैं, जो क्रियामाण का संस्कार ज्ञान में जमा होता है उसको संचित कर्म कहते हैं। अभी हमने क्रियामाण कर्म के विषय में जो जान चुके हैं, क्रियामाण कर्म करते तो इस जन्म में है, शरीर से करें, वाणी से करें या मन से करें। और यह सभी कर्म, इनमें जो विशेष कर्म होते हैं वे शुभ कर्मों का फल देते हैं। और ये सभी कर्म जीव की उपस्थिति में अर्थात आत्मा के रहते ही मनुष्य के शरीर से किए जाते हैं। अन्य कोई शरीर इस क्रियामाण कर्म को नहीं करता, क्योंकि मनुष्य का शरीर ही दोनों कार्य करता है। भोग और अपवर्ग दोनों कार्य एक साथ कर सकता है। अन्य शरीर जो भी हैं वह केवल भोग वाला कर्म ही करते हैं। तो हम सभी अपवर्ग का कर्म मनुष्य शरीर से कर सकते हैं। वर्तमान में जो क्रियामाण कर्म किया हुआ है, और वह क्रियामाण कर्म जब शरीर पूरा हो जाता है तो आत्मा के साथ वह कर्म शुभ और अशुभ या मिश्रित कर्म सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं। और इन्हीं कर्मों के आधार पर परमात्मा की न्याय व्यवस्था से आत्मा शरीरों को पाता है। और उन शरीरों में जो संस्कार जमा रहते हैं, उस जन्म के जो जमा है, उनको क्रियामाण कर्म जो किए गए हैं उनको संचित कर्म कहा जाता है। परिभाषा भी इसी प्रकार से है, जो ज्ञान में जमा होता है। ज्ञान का अर्थ यहाँ मन से भी लिया जाता है। जो क्रियामाण का संस्कार होते हैं, जैसे कर्म किया उसके वैसे ही संस्कार बनते हैं और वह ज्ञान में जमा होते हैं। उस जमा हुए ज्ञान को हम संचित कर्म कहते हैं। ये संचित कर्म ऐसा नहीं है कि संचित कर्म शरीर पूरा होने के बाद काम आते हैं। कुछ संचित कर्मों का फल या अधिकतर का फल तो इसी जन्म में मिल जाता है। जो कर्म जमा होते हैं, जो क्रियामाण कर्म जमा होते हैं, वे इस वर्तमान के जीवन में भी उनका फल मिलता है। आज हमने संचित कर्म के बारे में जाना। संचित कर्म को सूक्ष्मता से जाने, जो वर्तमान में हम कर्मों को करते हैं। और वर्तमान में किए कर्मों में जो भी शुभ अशुभ कर्म किए जाते हैं, उनका फल इस जन्म में भी मिलता है, वर्तमान में भी। और जो नहीं मिलता वह जमा होकर के आगे के लिए भी चला जाता है, जिसको हम प्रारब्ध संस्कार के नाम से जानते हैं। जो अगले जन्म में कार्य करता है उसको प्रारब्ध संस्कार कहा जाता है। तो प्रारब्ध का विषय फिर रखेंगे। आज हमने संचित कर्मों के बारे में जाना। जो कर्म किए और वे जमा हो गए, उनका फल अब मिले या परमात्मा की व्यवस्था से फिर मिले, उनको संचित कर्म कहा जाता है। यही संचित कर्म आगे चल के फिर प्रारब्ध भी बन जाता है। आगे कल प्रारब्ध का विषय रखा जाएगा। आज यहीं तक रखेंगे। ओम।